हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है दशमलव की अवधारणा। इससे पहले मैं भिन्न से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं और उसमें भी कुछ रह गया होगा जिसका वीडियो अभी तक नहीं बना पाया हूं, तो आप लोग कमेंट करके मेरे चैनल पे पूछिए, तो मैं उससे संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं दशमलव के संबंध में। दशमलव के संबंध में सामान्य जानकारी आज पहला वीडियो है, वीडियो भाग 1 है ये। आगे वीडियो भाग 1, वीडियो भाग 1, 2 इस तरह से एक सीरीज बनेगा दशमलव से संबंधित। और दशमलव संबंधित छोटा सीरीज बनता है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आता, तो मुश्किल से 4-5 वीडियो बनाएंगे इसके लिए, उतना में काफ़ी हो जाएगा। 4 से अंक्रिया मुख्य करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो ये चीज़ बस आना चाहिए। और कुछ चीज़ है जो भिन्नों को दशमलव में बदलना या दशमलव को भिन्न में, तो इसमें कोई भी भिन्न दिया है, सम विषम या फिर मिश्र भिन्न, इनको दशमलव रूप में लिखना, इस तरह के प्रश्न आते हैं। या फिर दशमलव रूप में जो संख्या लिखा है उनका सन्निकट मान निकालना, चाहे गुणा के माध्यम से हो, भाग के माध्यम से, जोड़ घटाव के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हमें उन सारी चीज़ों को जानने से पहले हमको दशमलव आखिर होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो हर चीज़ की अवधारणा उसके शब्द में छुपा रहता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है दशमलव शब्द। दशम जिसको बोलते हैं दसवां, और लव माने होता है हिस्सा या टुकड़ा। अब देखिए, दशमलव शब्द 10वां हिस्सा को व्यक्त करने के लिए, किसके 10वां हिस्सा को? एक पूर्ण इकाई के 10वें हिस्से को व्यक्त करने के लिए हमें दशमलव चिन्ह की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए उदाहरण यहाँ पर लिखा है 41.56, 573 दशमलव, यही दशमलव का चिन्ह है, 3 शून्य, 0.034। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम दशमलव की बाद वाली संख्या को पढ़ते हैं तो हर अंक का अलग अलग नाम लेते हैं। हम इसको 41.56 नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते? यही मुख्य कारण, इसी को जानना जरूरी है। हमने इसको 41 बोला लेकिन इसको 56 नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि 56 अगर हम कहते हैं तो 56 कहेंगे तो 6 इकाई होगा और 5 दहाई होगा, तब हम 56 कहेंगे। लेकिन ये इकाई दहाई नहीं है। जब भी 56 हम कहते हैं उसमें 6 इकाई में 6 रहेगा और दहाई में 5 रहेगा, तब 56 बोलेंगे। लेकिन ये क्या है तो ये चीज बता दें पहले। दशमलव के पहले इधर इकाई होता है, उसके बाद दहाई होता है, उसके बाद सैकड़ा, इस तरह हजार, लाख, करोड़, इस तरह जाता है। और दशमलव के बाद वाला स्थान कहलाता है दशांश। दशांश माने 10वां हिस्सा। दशांश माने होता है 10वें या 10वां हिस्सा। उसी तरह दशमलव के ठीक बाद वाला जो स्थान है वो 10वां हिस्सा है, यानी दशांश कहलाता है। उसके बाद कहलाता है शतांश। शतांश मीन्स होता है 100वें हिस्सा या भाग। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ दशमलव के बाद ये दशांश है, उसके बाद दशांश के बाद देखो शतांश होता है, शतांश के बाद होता है सहस्त्रांश। सहस्त्रांश मीन्स 1000वें हिस्सा। किसका 1000वें हिस्सा? एक इकाई का। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, एक छोटा सा 10वें हिस्सा पहले समझते हैं। ये मान लीजिए क्या है, एक इकाई है, एक इकाई है, पूर्ण इकाई है। अब इसको हम अगर 10 बराबर भाग में मारते हैं, इस तरह 1 2 3 4 ऐसे 10 बराबर भाग में मारते हैं, बराबर भाग में मार दिए 10, तो 10 बराबर भाग में अगर मारते हैं तो यही हिस्सा कहलाता है 0.1, जिसको हम लोग भिन्न में क्या बोलते थे? 1/10वें भाग बोलते थे। भिन्न वाला पार्ट में क्या बोलते थे? इसको 1/10 बोलते थे।
उसी को दशमलव में दशमलव 1 यानी कि 1 का 10वां हिस्सा, ये पूरा 1 है और उसको 10 बराबर भाग में बांट देंगे तो 1 हिस्सा कहलाएगा दशमलव 1। 1 दशांश जिसको बोलते हैं, दशमलव के बाद को क्या बोलते हैं? 1 दशांश। जैसे ये 3 इकाई है, 7 दहाई है, 5 सैकड़ा है, उसी तरह इसको अगर पढ़ेंगे तो 41 और ये 5 दशांश है, 6 शतांश है। ये 573.30 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि 3 दशांश है और 0 शतांश है। इसमें देखो 0.034 लिखा है, तो यहाँ 0 दशांश है, 3 शतांश है और 4 सहस्त्रांश है, यानी 10वां हिस्सा है इकाई का, ये 100वां हिस्सा, ये 1000वां हिस्सा। तो ये होता है दशमलव। अब जानते हैं इस तरह हम किसी वस्तु को 10 बराबर हिस्सा में बांट लेंगे तो एक भाग क्या कहलाता है? 10वां हिस्सा। इसी को अगर 100 बराबर भागों में बांटें, ऐसे इस तरह 100 बराबर भागों में बांट दें, माने 10 भाग ऐसे भी कर दें, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक हिस्सा, यही छोटा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा छोटा सा, ये हर टुकड़ा क्या कहलाएगा? दशमलव, ये 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा। तो ये एक हिस्सा, ये शतांश कहलाएगा, 1 शतांश। और ऐसे जो एक खड़ी लाइन, ये पूरा एक वस्तु का 10वां हिस्सा, यही कहलाता है दशांश। ठीक, अब इसका 1000 बराबर भागों में अगर बांट दें तो एक छोटा सा टुकड़ा कहलाएगा सहस्त्रांश, यानी कि 1000वां हिस्सा। तो बस यही है दशमलव। तो दशमलव की जरूरत क्यों पड़ा, इसको समझना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? अब जरूरत क्यों पड़ा? जैसे देखिए 1, इसको समझिए थोड़ा, ये लिखा है 1111। तो 1 जब इकाई में लिखा है तब 1, इसका मान 1 है, केवल 1 इकाई। यही 1 जब दहाई में लिखा है तब ये दहाई में लिखा हो तो 10 हो जाता है इसका मान, यानी कि देखिए 1 से 10 गुना ज्यादा हो गया। जैसे ही यही एक सैकड़ा के स्थान पर लिखा हो, सैकड़ा के स्थान पर लिखा हो तो इस नहीं, सैकड़ा के स्थान पर लिखा हो तो इसका मान 100 हो जाता है, माने कि ये दहाई है तो इससे फिर 10 गुना हो गया। देखो दहाई का 10 गुना 100। अब यही एक जब 1000 के स्थान पर लिखा हो तो इसका मान 1000, यानी कि इस 100 से 10 गुना हो रहा है। तो देखिए इकाई से 10 गुना दहाई का मान है, दहाई से 10 गुना 100 का मान है, और 100 का 10 गुना करें तो 1000 प्राप्त होता है। अब पीछे तरफ जाएं तो देखो 1000 को 10 से भाग करेंगे तो देखो क्या मिला जी? 100 मिला, 0 0 काट दिए, यानी कि 1000 का 10वां हिस्सा 10 बराबर भाग में बांटेंगे 1000 को, यानी 1000 का जो 10वां हिस्सा है 10 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक भाग को 10वां हिस्सा बोलेंगे। तो देखो 1000 को जब 10 से भाग किए, यानी 10 बराबर भाग में बांटे तो क्या मिला हमको? 100 मिला। 100 को अगर हम, इस 100 को अगर हम 10 बराबर भाग में बांटे तो देखो क्या मिला? 10 मिला। 100 को 10 बराबर भाग में बांटे तो 100 मिला। उसी तरह 10 को अगर 10 बराबर भाग में बांटे तो देखो क्या मिला? 1 मिला। यहीं पर हमारे गणितज्ञों ने सोचा कि अगर 1 को 10 बराबर भाग में बांटें तो क्या होगा, तो उसको कैसे लिखें? ठीक है, पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 इसका खोज हो गया। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि दशमलव, भाई यहां तक 1 तक तो ठीक है। अब मान लो किसी वस्तु है, एक वस्तु है तो उसको काट के भी तो बांटते हैं ना, काट के भी तो हिस्सा टुकड़ा रहता है। तो टुकड़ा को, एक इकाई के टुकड़े को अगर व्यक्त करना है, ठीक है, भिन्न की सहायता नहीं लेना है तो कैसे करें? तब उन्होंने सोचा कि चूंकि हमारे संख्या पद्धति में बाएं से दाएं हाथ की ओर जाने पर जो इस संख्या का मान है वो 10वां हिस्सा हो जाता है, या 10वां हिस्सा हो जाता है, माने 10 गुना कम हो जाता है।
ठीक, 1000 था तो वो 100 हो गया, 100 से 10 हो गया, 10 से 1 हो जाता है, 10 गुना कम हो जाता है। तो ये इसका भी 10 गुना कम होना चाहिए। इस तरह 1 को 10 गुना कम किए तो क्या किए, दशमलव लगा दिए, यहाँ पर दशमलव लगाए, क्योंकि 1 का 10वां हिस्सा लिखना है। तो यही नाम, इसी का नाम दिए दशमलव। अब बाद में जो लिखा गया यही कहलाया 1 दशांश, 10वां हिस्सा। और उसके बाद लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, 1 शतांश। और उसके बाद और लिखेंगे तो ये कहलाएगा 1 सहस्त्रांश। तो दशांश माने 10वां हिस्सा किसका, ये इकाई का, 1 इकाई का। शतांश माने कि 100वां हिस्सा, माने 1 इकाई का 100वां हिस्सा, 100 भाग करके एक छोटा सा टुकड़ा। सहस्त्रांश में 1000वां हिस्सा, माने 1 इकाई को 1000 बराबर टुकड़ा करोगे किसी एक वस्तु को, और उसमें जो छोटा सा टुकड़ा बनेगा वही एक टुकड़ा कहलाएगा 1 सहस्त्रांश। अब 2 टुकड़ा लिए तो 2 सहस्त्रांश। उसी तरह 2 दशांश लेंगे तो 2 दशांश लेंगे तो 2 दशांश, 3 दशांश। उसी तरह 10 दशांश लेने से पूरा 1 इकाई बन जाता है। ठीक है, तो ये है दशमलव से संबंधित कुछ मुख्य बातें। और एक चीज याद रखें, दशमलव के संबंध में, जैसे मैं लिखा हूं 12, अब इस 12 लिखा है, इधर लिखा है मान लीजिए 15.03, इस तरह। तो जैसे हम इस तरह लिखते हैं तो यहां लिखते हैं तो देखो ये धनात्मक संख्या है, इसके सामने धन चिन्ह लगा, ये ऋणात्मक है, इसके सामने ऋण चिन्ह लगा। लेकिन ये धनात्मक संख्या होते हुए भी इसके सामने कुछ चिन्ह, धन चिन्ह नहीं है, तो भी हम जान डालते हैं कि ये धनात्मक चिन्ह, धनात्मक संख्या है। ठीक उसी तरह यहां एक नियम होता है, 12 लिखा है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, तो इसमें भी दशमलव कहाँ होता है, हमेशा यहां पर होता है। ये कब काम आएगा, मान लीजिए लिखा है कि 12 ऋण में से 5.5 को घटाओ, तो 12 में से 5 घटाने के लिए क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, अब यहाँ दशमलव करेंगे, और नीचे में देखो दशमलव के पहले वाला 5 होता है, तो इकाई सीधा हम इकाई को घटाते हैं, दशमलव सीधा हम दशमलव लिखेंगे, इधर 5। अब देखिए दशमलव बाद 1 अंक है, जबकि इसमें कुछ भी अंक नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उसके जगह कम से कम 0, क्योंकि दशांश 0 है, दशांश में कुछ नहीं है, दशांश 0 है। अब यहाँ पर दशांश 5 है, तो 5 दशांश देना है, मान लो ये घटाने वाला प्रश्न है, तो 0 है तो क्या करेगा, दशांश है नहीं, तो यहाँ से 1 इकाई को दशांश बनाएगा। तो 1 इकाई को 10 टुकड़ा करोगे तो 10 ठो दशांश बनेगा ना। तो 10 दशांश में से 5 दशांश घटा दिया तो 5 बचा। अब ये कितना बचा है, 11 बचा है, 1 उधर दे दे तो 11 में से 5 गया। अच्छा, इस तरह से वो घटाते समय ये काम आता है कि किसी भी पूर्णांक संख्या में दशमलव चिन्ह नहीं है, उसका मतलब हमेशा दाएं तरफ इस तरह लिखा है, तो दशमलव पूर्णांक संख्या हमेशा दाएं तरफ लास्ट में होता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो चलिए, यह सामान्य सा जानकारी इस वीडियो में मैंने दशमलव से संबंधित आप लोगों को दिया। अब बाकी और जो अवधारणा है वो संक्रियाओं को करते हुए बताएंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग, इन संक्रियाओं को करते हुए। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आगे की जो वीडियो है दशमलव से संबंधित, जोड़ना घटाना से संबंधित लेकर आऊँगा, तो पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।